सुनने के लिए जो आतुर हैं आप, वो आपके सम्मुख हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध करने की कृपा करें। आदरणीय झा साहब। धन्यवाद श्री मिश्रा जी। समता योग आश्रम में आकर के बहुत ही हर्षित हूँ और इस कार्यक्रम में मैं आए हुए सभी भगवत प्रेमियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इससे पूर्व जो मंगलाचरण हुआ, इसके पूर्व जो महामंत्र हुआ और इसके पूर्व जो वाणी पाठ हुआ और इसके पूर्व जो हमारे प्राज्ञ श्री जेपी कनौजिया जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से आध्यात्मिक तत्वों की व्याख्या की, उससे हमें बड़ी ही प्रसन्नता हुई है। बहुत ही सुंदर मंच संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई श्री मिश्रा जी और बहुत ही सुंदर ढंग से आध्यात्मिक तत्वों की आप व्याख्या भी करते जा रहे हैं। मैं उससे भी बड़ा पुलकित हुआ हूं। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। परम पूज्य गुरु जी की दो लाइनें मुझे बहुत प्रिय हैं और जिन्हें मैं निरंतर गाता रहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ उसका गायन करें। कथनी से कछु ना सरे। आप लोग भी गाइए। कथनी से कछु ना करे, तन मन दीजो वार। तन मन दीजो बार। कथनी से कछु ना सरे। कथनी से कछु ना सरे, तन मन दीजो वार। तन मन दीजो बार। मंगत करनी सार है। मंगत करनी सार है, जो करई सो उतरई पार। जो करई सो उतरे पार। मंगत करनी सार है। मंगत करनी सार है, जो करई सो उतरई पार। जो करई सो उतरई पार। देखिए, अभी तक जो कुछ भी हमने सुना है वो सिर्फ सुनने से बात नहीं बनती है। क्या बात। जब तक आप उसको अपने जीवन में प्रयोग में ना लाएं, तब तक आध्यात्मिक सत्यों का जो मूल्य है, उसका जो प्रभाव है और उससे जो रूपांतरण होता है हमारा, हम जो बदलते हैं, हमारा कायाकल्प होता है, वहां तक हम नहीं पहुंचते। तो मूल बात है आध्यात्मिकता के सत्यों को सुनना, समझना और उनको जीवन में उतार लेना। ये चीज होती है। और हमारी आपकी सबकी समस्या यही है कि आज ज्ञान तो बहुत है, नेट पर भी बहुत ज्यादा ज्ञान है, जहां देखिए वहां ही ज्ञान बट रहा है, लेकिन वह ज्ञान आचरण में नहीं उतरता है और इसी कारण हम आप सबके सब लोग दुखी रहते हैं और तनाव में रहते हैं। तो जितना हम श्रवण करें
उसके लिए अपने जीवन में प्रवेश द्वार जरूर बनाएं, जहां से वो सत्य आपके अंदर प्रवेश कर सकें और आपको उनका लाभ मिल सके। तो अभी बड़ी गूढ़ बातें हमारे प्राज्ञ और ज्ञानी और बड़े अनुभवी श्री जेपी कनौजिया जी ने आपके सामने रखी थी, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने उतनी ही गंभीरता के साथ उनका श्रवण भी किया होगा। मैं कुछ बातें जो जीवन निर्माण की हैं, चेतना निर्माण की हैं, और जो आपके जीवन को आमूल चूल बदल सकती हैं, ऐसी कुछ बातें करने वाला हूं। अगर आप एकाग्र रहेंगे, शांत रहेंगे और उन बातों पर ध्यान देंगे और उनका जीवन में अनुपालन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख भी आएगा, सफलता भी आएगी और आनंद भी आएगा। तो उनको सुनना और समझना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां आज आपको एक महान ऋषि का आशीर्वाद मिल रहा है। इस वार्षिक समारोह में रावलपिंडी के ऋषि का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। इस सत्संग के अर्थ हैं, ये सत्संग शुद्ध साधना है। क्या बात है। इस चीज को आप समझ लीजिए। ये सत्संग शुद्ध मानो आप पूजा गृह में बैठे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, इसका वो महत्व है। बहुत सुंदर। आप इस सत्संग के मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, ये उसका महत्व है। तो आपके भावों में पवित्रता होनी चाहिए, कर्मों में पवित्रता होनी चाहिए, संकल्पों में पवित्रता होनी चाहिए, और ये जीवन, हमारा आपका जीवन भगवान के लिए लिख जाना चाहिए। जैसे आप चीजें लिखते हैं ना किसी के लिए, तो आप अगर एक बार अपने इस जीवन को भगवान के लिए लिख दें कि ये जीवन हम भगवान को समर्पित करते हैं, क्या इसके बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन की चमक देखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद आप देखोगे, एक बार जरा इसको करके देखिए। आज तक आप इनके लिए जीते हो, आज तक आप उनके लिए जीते हो, आज तक आप ये करते हो, आज तक आप वो करते हो। एक बार अंदर से ये कहिए कि हे भगवान, ये जीवन आपने मुझे दिया है, और हे भगवान, ये जीवन मैं आपको देता हूं। बहुत बहुत बहुत। तो ये जो मूल दर्शन है, थोड़ा सा देखिए। जीवन में अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपके लिए कभी भी मुक्ति का द्वार नहीं खुल सकता। ये निश्चित जानिए। आप यूं ना समझ लीजिए कि मुक्ति आसमान से आती है और आप सारे लोग मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति इतनी सरल चीज नहीं है। मुक्ति के लिए साधना करनी होती है, मुक्ति के लिए आत्मदान करना होता है, मुक्ति के लिए अपने आचरण को बदलना होता है। क्या बात है। मुक्ति का ये द्वार है जहां से आपको मुक्ति मिलती है। तो गुरु जी ने 5 रत्न दिए आपको। अगर वो आचरण में नहीं उतरे तो हम किसी को वो मुक्ति द्वार नहीं मिलने वाला। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ये जो 5 रत्न है, जैसे हम रत्न धारण करते हैं, ठीक रत्नों की भांति इसको आप अपने जीवन में धारण कर लें। बहुत। गुरु जी का मार्ग आचरण के परिवर्तन का है एक बात, और दूसरी बात गुरु जी का मार्ग ध्यान का मार्ग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो महामंत्र आप यहां देखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए और निरंतर इसको ध्यानस्थ होकर के इनके अर्थों पर विचार करिए। बहुत। ये महामंत्र बहुत ऊंचा मंत्र है, बहुत गूढ़ मंत्र है। इसमें पूरे वेद और वेदांत का सार समाया हुआ है। आप इसको यूं ही नहीं हम
कह देते हैं। इसमें एक एक पद इसका क्या बात। शुद्ध वेदांत है। आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत है इसमें। आप लोग सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, एक एक चीज। बहुत खूब। ये वेद और वेदांत का सार है। इसमें आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत का सार है और इसमें गीता के समत्ववाद का समग्र सार है और इसमें हमारे परम पूज्य गुरु की सारी अनुभूतियों का सार है। क्या बात। ये उनकी अनुभूतियां हैं। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं से इसे कंठस्थ कर लिया और आपको प्रस्तुत कर दिया गायन के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं जो उनके जीवन में आई थी। उन्होंने उस अद्वैत पुरुष का अपने जीवन में साक्षात्कार किया था और वो एक मंगल मूर्त और वो एक मुक्तिदाता बन गए। बहुत खूब। ये उनके जीवन की अनुभूतियां थीं और वही अनुभूतियां हम सबकी भी होनी चाहिए। ठीक। यही आज के इस वार्षिकोत्सव का हमारे लिए संदेश है कि हम अपने उन परम पूज्य ऋषि का आशीर्वाद लें और उन्होंने जो ज्ञान दिया, देखिए इतनी सारी पुस्तकें हमारे सामने हैं। ये उनका ज्ञान कोश है और ज्ञान कोश नहीं, ये उनका अनुभूति का कोश है। राइट। ये सारा अनुभूति का उनका कोश है। यूं ही ये सारा नहीं है, ये सब उनके हृदय से निकला हुआ बहुत ही सुरीला काव्य है। इसमें देखिए अगर तो आप देखते रह जाओगे। मैं जब पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कितनी सरस और उनकी उदात्त अनुभूतियां इसमें भरी हुई हैं। बहुत खूब। ये सारा उनका साहित्य अध्ययन के लिए है। आप सारे लोग इसका अध्ययन करें, इनमें जो तत्व हैं उनको ग्रहण करें, इसमें जो आचरण बदलने के सूत्र हैं उनका अपने जीवन में अनुपालन करें और आप देखिए कि उससे आपके सुख में और आनंद में और इस जीवन में कितने प्रकार की सफलताएं और सिद्धियां आती चली जाती हैं। तो इस समता योग के दर्शन में अभी जैसा कि मैंने कहा, वेद है, वेद का सार है, वेदांत है, वेदांत का सार है, आचार्य वेदांत आचार्य शंकर का इसमें अद्वैत वेदांत है और गीता के द्वितीय अध्याय का जो श्लोक है एक, उसे भी मैं गाता हूं। आपको बड़ा प्रिय है, जरूर। हमारे मिश्रा जी को बहुत प्रिय है और मुझे भी वो बहुत प्रिय है, क्योंकि एक ही श्लोक में गीता के द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक में इतना अद्भुत ढंग से सत्यों का निरूपण है और जीवन का निरूपण है और आचरण का निरूपण है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। वाह, क्या बात। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो गीता का ये समता का योग, यही समता योग आश्रम में उद्भाषित हुआ है, चमकता है। तो ये मूल तत्व जो मैंने बताए, चाहे आचार्य शंकर का अद्वैतवाद हो या वेदांत का सार हो या गीता का समता योग हो, ये सारी चीजें अगर आपको एक जगह देखनी हो और इन सबको अनुभव करने वाला एक महान ऋषि हो, तो वो हमारे श्री मंगत राम जी क्या हैं। क्या बात है, क्या बात। जिनमें पूरी भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्मवाद, भारतीय वेदांत, भारतीय वेद और सारे भारतीय आध्यात्मिक वांग्मय का सार आया है, उद्भाषित हुआ है, चमका है। तो हम उन महान ऋषि के चरणों में जाएं
हम उन महान ऋषि के चरणों में जाएं और उनकी शरण में जाएं क्या बात है, क्या बात है। और उनसे पूरा आशीष लें, इस तरीके से कि जो उन्होंने सादगी, सेवा, सत्संग, सुमिरन के रत्न दिए हैं, उनको हम रत्नों की तरह अपने जीवन में ले लें, उनका अनुशीलन करें, अपना आचरण बदलें और अपने जीवन को उन्हीं की तरह दिव्य कर लें। यही हमारे जीवन की सफलता है, यही सार्थकता है और यही आज के इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता है। थैंक यू वेरी मच। कोटि कोटि धन्यवाद आपको झा साहब। आपने तो गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से सभी श्रोताजन, इस आयोजन में उपस्थित जन आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और मैंने तो इतना ही समझा है आपके वक्तव्य से, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार